क्लास हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट की बात करते हैं। एसएसएल सर्टिफिकेट स्टैंड फॉर सिक्योर सर्किट लेयर। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये एक सर्वर, ठीक है, सर्वर और ब्राउजर के बीच में एक लेयर का काम करता है। ठीक है, जैसे और दिखता किस तरीके से, जैसे यहाँ पर आपको इमेज में नजर आ रहा है कि ये एक लॉक बना हुआ होता है HTTP। ठीक है, HTTP और HTTP जब आपके पास एसएसएल सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप एस हो जाते हो। ठीक है, HTTP एस पर कन्वर्ट हो जाते हो और ये आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से लॉक दिखती है। साइड में एरर जो है वो कनेक्शन दिखता है, कनेक्शन सिक्योर। ठीक है, तो अब ऐसा भी नहीं है कि अगर कनेक्शन सिक्योर हो तो आपकी वेबसाइट जो है वो हैक नहीं हो सकती, तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। ठीक है, हैकर जो है वो ऊपर जाते हैं और वो हैक कर लेते हैं। जिस वेबसाइट को हैक करना होता है ना तो वो कर ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोडिंग वेबसाइट होगी तो वो हैक नहीं होगी और वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी तो वो जल्दी हैक हो जाती है। ये सब मतलब लोगों में इस तरह की बातें पाई जाती हैं कि भाई वेबसाइट अगर कोडिंग होगी तो वो जल्दी हैक नहीं होगी और अगर सीएमएस वेबसाइट होगी तो वो फौरन हैक हो जाएगी। तो ये मतलब लोगों में इस तरह का कंसेप्ट नजर आता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो हम घर से बाहर जाते हैं, ताला लगा के जाते हैं ना, तो क्या होता है, खुदा ना खास्ता जिसने आना होता है तो वो ताले कट भी जाते हैं। ऐसा देखा भी है, काफी टाइम आपने सुना होगा कि भाई इस तरह का सीन। तो अब हम अगर अपनी वेबसाइट की बात करें तो एसएसएल सर्टिफिकेट पर क्लास हम जब हम वेब डेवलपमेंट की क्लासेस में थे, जब हम वेब डिजाइनिंग कर रहे थे, जब हम अपना एसएसएल सर्टिफिकेट क्रिएट कर चुके थे, ठीक है, वो एक्टिविटी हमने यहाँ पर परफॉर्म करनी थी। मिसाल के तौर पर अगर आपकी वेबसाइट HTTP पर है और उसे जब आप उसका एसईओ करने के लिए बैठोगे तो अब आपको जरूरी है कि आपकी वेबसाइट HTTPS पर रन हो रही हो, क्योंकि गूगल की रिकमेंडेशन भी यही है। ठीक है, ये वेबसाइट जो है वो सिक्योर हो। और 2009 के बाद से गूगल की जो अपडेट्स आई है ना, तो उसने उसने यही कहा कि भाई आपकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर होना चाहिए, तभी आप मैं उन पर्टिकुलर वेबसाइट को अपना पार्टनर बनाऊंगा। मतलब अगर गूगल एडसन की अगर हम बात करें ना, तो गूगल एडसन में भी गूगल की अपडेट यही थी कि भाई वेबसाइट जो है वो सिक्योर होगी तो ही मैं अपनी वेबसाइट में आपकी वेबसाइट को अपना पार्टनर बनाऊंगा, मतलब आपकी वेबसाइट पर ऐड वगैरह दिखाए जाएंगे। ठीक है, गूगल एडसन की बात कर रहा हूं मैं। फिर एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो है वो इंप्लीमेंट स्टार्ट हो गया कि भाई वेबसाइट जो है वो सर्च पर वही वेबसाइट दिखाई जाएंगी जिनके पास एसएसएल सर्टिफिकेट मौजूद होगा। अगर वेबसाइट ऐसा सिक्योर नहीं होगी तो फिर एसईओ उनका जो है वो अनकंप्लीट रहेगा और वो रैंकिंग में नहीं दिखाई जाएंगी, क्योंकि गूगल ये चाहता है कि जब कभी भी गूगल से कोई क्वेरी आए तो वहां पर वो बेहतरीन और रेलिवेंट रिजल्ट जो है वो शो कर पाए अपने विजिटर्स को। तो HTTP से लेकर HTTPS का जो सफर था हमारा वो हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हमें जनाब अपनी जो है वो जो एसईओ रिपोर्ट हम बना रहे हैं उसमें हम बताएंगे कि भाई हम HTTP से HTTPS पर जा चुके हैं, ये काम हम कर चुके हैं। तो रिपोर्ट चलिए हम बना लेते हैं यहाँ पर देखें, और इसी रिपोर्ट में आप यहाँ तक का काम ऑन पेज एसईओ का काम आपका कंप्लीट हो चुका होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारी जो है वो चेकलिस्ट होगी कौन सी, टेक्निकल की। तो टेक्निकल की यहाँ से हम ये चेकलिस्ट ले आते हैं। ठीक है, टेक्निकल एसईओ की ये जो चेकलिस्ट है हमारी, इसको कॉपी करके, नहीं नहीं, अगर आप डोमेन और होस्टिंग परचेज करते हो ना तो फिर ये आपको लाइफ टाइम मिलता है। ठीक है, मतलब अगर आप 1 साल की डोमेन होस्टिंग है तो 1 साल का एसएसएल सर्टिफिकेट होता है। ये तो देखिए ये फ्री की थी ना हमारी, और ये फ्री में तो देखा ऐसा ही होता है। ये बाय डिफॉल्ट आपकी जो है ना वो ऐसे आपकी वेबसाइट सिक्योर ही मिलेगी आपको। ठीक है, और अगर नहीं होगी तो बहुत इजी स्टेप है। आप सिंपल वहाँ पे जब आप डोमेन और होस्टिंग ले रहे हो तो ना, तो उसके साथ ही आप एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो, तो अब आपको जो डोमेन प्रोवाइड किया जाता है ना वो सिक्योर ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं कि ये वाले स्टेप नहीं रहते, जैसा कि हमने स्टेप फॉलो किया ना, ये वाले स्टेप नहीं रहते। तो जनाब ये हमारी चेकलिस्ट हो गई, और इसमें जो मजीद हम अगर कोई काम हम करेंगे, कोई एक्स्ट्रा काम हम करेंगे तो यहाँ पर हम वो पहले अपनी चेकलिस्ट में ऐड भी करते चलेंगे। ठीक है, और अब जो है हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर एसएसएल सर्टिफिकेट की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एसएसएल सर्टिफिकेट की हेडिंग लगाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप अगर चाहें ना तो यहाँ पर एक इमेज वगैरह भी लगा लीजिएगा टेक्निकल एसईओ की ना, थोड़ी सी खूबसूरत सी बनाइएगा। ठीक है, एसएसएल सर्टिफिकेट, और एसएसएल सर्टिफिकेट के अंदर हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है उसे यहाँ पर रखेंगे, तो यूआरएल में ही शो हो जाएगा कि भाई हमारी जो वेबसाइट है वो सिक्योर है। इसे हम ग्रीन कर देते हैं। ठीक है जी, एसएसएल सर्टिफिकेट डन है हमारा, ये हमारी देखिए यहाँ पे ये शो भी किया हुआ है। आप चाहो तो इसे इसे थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए एक बॉक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और बॉक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको बताया, आप यूज कर सकते हो। आइए, और चेकलिस्ट में से हमने बात की है किस पर, एसएसएल सर्टिफिकेट की। अगर आपने एसएसएल सर्टिफिकेट आपको लगाना नहीं आता, या अगर आप देखना चाहोगे भाई एसएसएल सर्टिफिकेट इंप्लीमेंट किस तरह किया जाएगा, तो वेब डेवलपमेंट की क्लास में आप फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट जनरेट, हाउ टू जनरेट फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, इसके नाम से एक क्लास हमारी ऑलरेडी मौजूद है, आप वो देख सकते हो। लिंक आपको, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो कि एसएसएल सर्टिफिकेट आप किस तरह जनरेट कर सकते हो। ठीक है।